लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस समय हम लखनऊ लोकसभा में है। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन है, चारबाग स्टेशन है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग यात्री आते हैं, तमाम ज़िलों से आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं। तो इससे बेहतर जगह हमको नहीं लगी कि यहाँ लोगों की राय जानेंगे कि लोगों की क्या राय है। जो 10 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। कभी भी देश सब चुनाव में जाएगा तो क्यों काका, क्या नाम होगा? हम ये सब नहीं। अच्छा, ये बताओ हमको, जो 10 साल का रहा है कार्यकाल मोदी जी का, कैसा रहा है? कुछ काम वाम हुआ है आप लोगों का भी कि नहीं? नहीं, ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, हो ही रहा, अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, रिक्शे वालों के लिए भी कुछ हुआ है कि नहीं? रिक्शा वाले के लिए क्या होगा? कुछ नहीं। गरीबी, महंगाई और ये तमाम चीज़ों की, बेरोजगारी, सब बात होती है। आप लोगों को लगता है कि महंगाई है कुछ देश में? महंगाई तो है ही है। हम लोग तो गरीब आदमी है, 100-200 रुपया कमा रहे हैं, रिक्शा चालक आदमी है। कभी खाते हैं, कभी भूखे सोते हैं, कैसे क्या बताएं। ऐसा कैसे? जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारी तो हम एक ही जाति को जानते हैं देश में, वो गरीबियों की जाति है। तो आपको लगता है कि जो गरीबों के लिए कुछ काम हुआ है? खासकर से आप रिक्शा चालक हैं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है पिछले 10 सालों में या 10 सालों में? हम लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आया। हम लोगों के लिए वैसे के वैसे ही है। कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस बार क्या मूड है? वोट परिवर्तन करेंगे कि या जो सरकार चल रही है फिर से तीसरी बार मोदी जी? अब देखिए क्या हो रहा है। भगवान चाहे तो फिर बने वही मोदी जी बनेंगे और बनेंगे कोई नहीं। ठीक है, तो क्यों भैया, कहाँ से हैं? तिरौला हैं? कौन से ज़िले से हैं, कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। और कहाँ जाएंगे? चौपा। ये बताइए, ये जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है 10 साल का, युवा हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, तो कैसा रहा है कार्यकाल? कार्यकाल ठीक है। ठीक रहा है। कुछ काम हुआ है गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कोई काम तो इस बार अब चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग यही कमाते खाते हैं और क्या। मोदी कुछ कर ही नहीं रहा है। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम करते थे? इतना छोटा उम्र में बाहरी काम करने थोड़े ना आते हैं। आपको लगता है बेरोजगारी है, काम नहीं है? काम नहीं है। क्यों? आप कहाँ से हैं? झारखंड। क्या करते हैं? क्या करेंगे, यही काम करते हैं ना। कितना उम्र है आपकी? 16 साल है। अच्छा, अभी वोट नहीं देते हैं? अभी वोट नहीं दिए? नहीं नहीं। तो इतनी छोटी उम्र में काम करने के लिए ऐसी क्या हुआ कि जो काम करने है ना, मजबूरी है? हाँ। अच्छा, जो मोदी जी का रहा है कार्यकाल से घर में चर्चा होती है 10 साल का, कैसा रहा है? गरीबों के लिए कुछ काम हुआ है? जो है तो ठीक है, चल रहा है। हाँ। आपको लगता है काम हुआ है? उतना नहीं तो और भी करना चाहिए ना। करना चाहिए। क्यों काका, ये जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है कैसा रहा है 10 साल का? बहुत बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। कौन सा जिला है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। तो ये जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिले, तो ऐसा लगता है कि महंगाई बेरोजगारी भी है? भैया बुरा मत मानना, जो कांग्रेस ने और समाजवादी ने लूटा देश, ऐसा कोई पार्टी से लूट सकती है। 70 रुपये कुंटल गन्ना देती थी, हमारा लेती थी 70 रुपये कुंटल, और 40 रुपये किलो की चीनी खिला रही थी। मैं 5 से लेकर के 15 तक 1200 रुपये का यूरिया कट्टा देती थी। 1200 रुपये का यूरिया कट्टा देती थी। तनख्वाह क्या थी उस जमाने में? अभी कितने में है यूरिया? अब 1000 रुपये का आ रहा है यूरिया। जी हाँ। किसान हैं आप? जी हाँ। कितना यूरिया कितना लाते हैं? हम एक बोरी लाते बस। कौन से किसान हैं यार? 4 बीघे खेत है। यूरिया कहाँ 1000 रुपये में है? यूरिया का रेट तो इस समय 265 रुपया है। डाई तो डाई कितने में है? 1000 रुपये में। 1000 रुपये में है। अच्छा, ये जो अब कितने किलो मिल रही है? क्या? अब कितने किलो मिल रही है? कितने किलो का कट्टा आ रहा है? 50 किलो का। 50 किलो का। कितना दिन पहले लाए थे आप?
हम जगह 2-3 साल हो गए। हैं? 2 साल से हो गए, 2 साल से। किसान कौन से किसान है कि 2 साल में एक बार डाई खरीदते हैं या यूरिया खरीदते हैं? आपको यही नहीं पता है कि यूरिया कितने का है और डाई कितने का है? आप कह रहे हैं और इनसे लूटे इनसे बढ़िया है। क्या क्या लूटा? जैसे 400 रुपये कुंटल गन्ना ले रही थी हमारा, अच्छा, और 40 रुपये किलो चीनी खिला रही थी। आज 400 हमारे गन्ना। आज क्या रेट है चीनी? 40 रुपये किलो चीनी है। किस सन में खरीदते थे? किस सन में खरीद रहे थे 46 में? से लेकर के 15 तक। बात करेंगे सर, बात करेंगे चलो। जो मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, और जब तो चुनाव में जा रहा है देश, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या परिवर्तन होगा या फिर से? नहीं, इस बार परिवर्तन नहीं होगा सर, इस बार तो और अच्छा होगा। और अच्छा होगा? हाँ, मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। कि जैसे कुछ काम हुए हों, जैसे विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी थी। तो ये जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे विपक्ष लगातार चल रहा है, बातें कर रहा है, लगातार मुद्दा उठा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर तमाम तरह के धरने चल रहे हैं। उधर देखिए किसान फिर से दिल्ली कूच कर रहा है। तो सर किसान तो हमेशा परेशान रहता, सरकार किसी की भी हो। और अगर मान लीजिए अगर परिवार में एक कमाने वाला है, 10 बैठ के खाने वाले हैं, तो दिक्कत तो रहेगी ही। तो मोदी जी का ये जो स्किल इंडिया चल रहा है, मतलब कि आत्मनिर्भर बनिए, ये सब चीज़ उनकी स्कीमें अच्छी हैं। मतलब हम लोग जो है अपने मतलब सेल्फ डिपेंड हो, कुछ करें। कहाँ से हैं आप? बस्ती यूपी। क्या नाम होगा? अर्जुन पाठक। अर्जुन पाठक। पाठक जी, ये बताओ, जो आपको लगता है कि जो ये जो तमाम अभी सर्वे आए हैं, या जो ये दिख रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है पिछले उसमें, तो बेरोजगारी एक मुद्दा होगा कि नहीं इस बार युवाओं के लिए खासकर? बेरोजगारी तो मुद्दा होगा ही सर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा? नहीं। क्यों, कैसा रहा है? बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। ये जो किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली, कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए, तो वो तो मोदी जी अपना सब करेंगे, फाइनल करेंगे, तो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर मोदी की आनी है। अच्छा, क्लियर, दैट्स इट, क्लियर। प्रोडक्शन है हमारा भी एक रेट होना चाहिए ना, कि हम भी जो है अपने प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से खाद का रेट घटा दिया गया है, खाद में जो खाद आती थी 50 किलो की बोरी, अब वो 40 किलो की कर दी है, रेट वही है। तो इन तमाम मांगों को लेके किसान रोड पे उतर रहा है। ये तो चलता रहता है, उनका अपनी अर्थव्यवस्था है, कैसे बनानी है, क्या करना है ना। ये भी तो है 2028 तक अब वो राशन फ्री, सरकारें तो जो होती हैं 2028 तक राशन फ्री दे रहे हैं। वो राशन तो पहले भी फ्री था, ऐसा कितना? अरे पहले 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता था। फ्री थोड़ी था वो, पैसे जाते थे आपके पॉकेट से, जाते थे नहीं। आप फ्री दे रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा बताओ। हाँ, तो ये जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है, ये हाँ ये तो है इस समय, लेकिन ये डाउन हो कोई गई। मुद्दा बनेगा कि नहीं? मुद्दा मुझे नहीं लगता भाई साहब, अभी फिलहाल इस बार में तो कुछ नहीं होगा। क्यों चाचा, जो ये 10 साल में आप लोगों के भी जीवन में कुछ बदलाव आया है, गरीबों के भी? अरे हम तो देखो बैटरी वाले हैं, इस पे दुनिया भर एक लफड़ा चल रहा है, यहाँ स्लिप लगाओ, यहाँ ये करो। आज तक इन्होंने खाली छोड़ रखा था, अभी तक क्या कर रहे थे? इनको चाहिए था कि शुरू से इस पे बांट लगाते। अब उस रोड पे नहीं जाओगे, 2-2 हज़ार के चालान हो रहे भैया। हम लोग गरीब किराए का रिक्शा चलाते हैं आप लोगों का। अब किराए का रिक्शा चला के 2 हज़ार का चालान ड्राइवर पे हो जाता है। गुजारा हो जाता है कि नहीं? अब गुजारा तो ऐसे होता है कि अब 400 रुपये मालिक को देते हैं, और उसके बाद गुजारे के लिए पैदा करते हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो गरीबों के लिए खूब बल्ले बल्ले है इस समय, गरीबों की। गरीबों को तो बल्ले बल्ले हो जाती है, अगर इसको भी तो गरीब तो इसी को चला रहा है। ITI किए हुए लड़के इसको चला रहे हैं। राशन वासन दे रहे हैं फ्री? हाँ, राशन तो मिलता है भैया, झूठ बात बोलने से कोई फायदा नहीं। तो की बार क्या लगता है, जो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है परिवर्तन अगर होगा? से चुनाव नहीं होंगे तो मोदी जी जीत नहीं पाएंगे। मैं सच बोलता हूँ, सोने का मंदिर बनवाने से भगवान सोने के मंदिर में नहीं होते, हिसाब के मन मंदिर में होते हैं भगवान। यहाँ पूजा कीजिए, हनुमान जी चीर के दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि EVM से जब चुनाव होगा तो? EVM से चुनाव में कोई नहीं जीत पाएगा, मोदी जीत पाएंगे। आपको लगता है EVM में घोटाला है? बिल्कुल है। ये बताओ, ये जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है युवाओं के लिए, जो खासकर? ये बहुत बेकार रहा है युवाओं के लिए। तो कोई रोजगार नहीं मिला, रोजगार के मारो हम लखनऊ धक्के खाते फिर रहे। लगता है कि ये जो रोजगार की बात है, या जो महंगाई या बेरोजगारी, खासकर युवाओं के लिए जो बेरोजगारी का मुद्दा, ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? हाँ बिल्कुल बनेगा, मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, मुद्दा बनेगा ये। बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी बहुत हो चुकी है जी। और ये जो भाजपा वाले, ये मोदी जी जो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो ये 400 पार ही आ जाएंगे, तो अब की बार भी 400 पार तो आ जाएंगे।
आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे 400 पार। कैसे? इनकी ट्रिक है जी, आ जाएंगे 400 पार। वो ट्रिक विपक्ष वालों को भी यार ट्रिक्स वो बता दो, कौन सी ट्रिक है? विपक्ष वालों के पास नहीं है, मोदी जी के पास है एक ट्रिक। कौन सी ट्रिक है वो? भाई मोदी जी को ही मालूम है तो कौन सी ट्रिक है। अच्छा जी ठीक है। और युवा हैं, क्या नाम होगा? मनीष चौधरी, कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से हैं। तो बिहार में तो अभी तख्ता पलट हो गया दिख रहे हैं। अब कल नीतीश जी पहले तेजस्वी के साथ सरकार में थे, उसके पहले भाजपा के साथ थे, फिर तेजस्वी के साथ आए और फिर भाजपा के साथ चले गए। तो ये जो घटनाक्रम राजनीति में बदल रहा है, इसको युवा, खासकर बिहार का युवा किस नज़रिए से देखता है? बिल्कुल पसंद नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि बार बार तख्ता पलट होना जनता के लिए बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, ये जो तेजस्वी यादव, अब वहाँ कल उनका भाषण भी सुना होगा सदन में, सरकार बदलने के बाद, और जब 17 महीने जो सरकार चलाई है, जिस तरह वहाँ नौकरियाँ बांटी गई, तमाम बिहार के साथ साथ यूपी के लोगों को भी नौकरियां दी, रिकॉर्ड 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिली। इससे क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी को या विपक्ष को वहाँ फ़ायदा होगा? जी, इसमें तेजस्वी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें अब अगली बार हो सकता है सरकार पूर्णतः बीजेपी की बने बिहार में। बीजेपी की? हाँ। तेजस्वी का क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बिहार के जनता को उतना पसंद नहीं है। बिहार की जनता को काम पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। और गठबंधन, इतना बार बार गठबंधन तोड़ना जोड़ना, तो ये तो नीतीश जी तोड़ते हैं, नीतीश जी आते हैं, नीतीश जी चले जाते हैं। उससे पहले भी तो नीतीश जी आरजेडी में ही थे। अच्छा, तो ये बताओ, जो ये अब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, एक तरफ विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को लेके एक देखिए राहुल गांधी उधर न्याय यात्रा निकाले हुए, इधर किसान जो है दिल्ली कूच कर रहा है। तो युवा क्या सोचता है, इस बार क्या देख रहा है 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में तो युवा निर्धारित शायद बीजेपी को करे, क्योंकि जो लहर चल रही है उसमें। लेकिन कुछ कानून ऐसा लाया है बीजेपी जो युवाओं के लिए बहुत दुखदेय है। तो आपको लगता है बेरोजगारी बढ़ी है सरकार में? देखिए, बेरोजगारी पहले भी बढ़ी थी और अब भी बढ़ रही है, तो इसके लिए तो सरकार को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। 10 साल जो रहा है कदम, तो कुछ आपको लगता है कुछ कदम उठाया है? कुछ कदम उठाया है, देश के लिए कुछ कदम उठाया है। फिर जैसे बहुत कुछ है ऐसा जो किया है सरकार, बहुत नुकसान भी किया है। ठीक है, धन्यवाद। आइए। अरे रिक्शा वाले का अपन काम करे जा, क्यों बात करेंगे? ये बताइए, जो ये 10 साल का कार्यकाल रहा मोदी जी का, कैसा रहा? तो चुनाव आने वाला है। बहुत अच्छा रहा भैया, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये ऑटो वालों के लिए भी कुछ काम हुआ है कि नहीं? ऑटो वालों के लिए नहीं कुछ काम हुआ भैया। आपके लिए कोई काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ ऑटो वालों में। 10 सालों में कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के लिए, आपके जीवन में कुछ तो बदलाव आया होगा। नहीं, बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन ऑटो वालों के लिए, घर के लिए बहुत क्या बदलाव आया है? जैसे बड़ा, और सब चीज़ तो सुविधा है, राशन पानी वाली हर एक चीज़ सुविधा है। पूरा गांव, हम लोग गांव के रहने वाले, लेकिन यहाँ ऑटो कहाँ से हैं? गांव में कहाँ से? सीतापुर में। सीतापुर में। क्या नाम होगा? भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद। तो भगवती प्रसाद जी, जैसे गांव में, खासकर गांव की बात की जाए तो क्या क्या, जैसे राशन के अलावा? बहुत अच्छा है, रोडें अच्छी बन गई, सब कुछ बाईपास बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा। और जो महंगाई बेरोजगारी भी कुछ है? महंगाई तो भैया है ही है थोड़ी बहुत, हर सरकार में रहती है महंगाई। ये बताइए। इनसे बात करो भैया। अरे आप, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू चौधरी, कन्नू चौधरी। कहाँ से हैं? बलिया जिला। बलिया जिला। यहाँ ऑटो चलाते हैं? कितने दिन से चला रहे हैं ऑटो? हो गया मुझे यहाँ 27-28 साल। ये जो सरकार है मोदी जी की 10 साल का, कैसा रहा है आप गरीबों के और खासकर ऑटो वालों के नज़रिए से देखा जाए तो? देखिए, हम लोग के लिए तो सही सरकार है। कुछ काम वाम हुआ है? अब काम का जो हो रहा सही हो रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हम लोग के लिए तो सभी सही है। हाँ। और जैसे आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? बदलाव क्या सर जी, हम लोग कमा खा रहे हैं, और क्या बदलाव है? बाकी तो सब कुछ तो सही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो महंगाई कहाँ कम हो जाएगी सर, महंगाई तो चलते रहेगा। आदत पड़ गई है। और क्या, लगता है कि महंगाई अब कम नहीं होगी कोई भी आए? कोई महंगाई कम नहीं होना है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो नारा लग रहा था उस टाइम पे, तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे सर, आपको अब सरकार जाने, किए थे ना। क्या जाने भैया जी, दूसरे कोई से बात कर लीजिए। दूसरे कोई से बात। चलिए ठीक है। ये जो मोदी जी रहे हैं 10 साल,
अब तो चुनाव आने वाला है, कभी भी चुनाव हो सकता है। जब 2014 में आए थे तो नारा लगा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो आप लोगों के नज़रिए से जो देखना चाहते हैं, जैसे अब आज देखिए किसान कूच कर रहा है दिल्ली के लिए, बैरिगेटिंग कर दी गई है, तो किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी नहीं मिली, किसान को लागत के भाव से दोगुना आय करने का वादा हुआ था लेकिन नहीं हुआ है। तो आप लोग के जीवन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं इन 10 सालों में? तो जो साहब कार्य के जो 1984 से कर रहे हैं वही कार्य आज भी कर रहे हैं। जो कोई सरकार कोई भी हम लोग से लेना देना है क्या रोज। जब पहले आप इनकम आपकी कमाई के हिसाब से खर्चा और इनकम बचत पहले जो ठीक थी कि अब ठीक है? ना महंगाई तो आज से नहीं, आज 50-60 सालों से महंगाई और गरीबी ना ही हटी है और ना ही हटेगी। 19-20 का जैसे फर्क आपको लगता है कि जैसे पहले कमाई के हिसाब से खर्चे, कमाई के हिसाब से पहले कमाई कम थी, उस हिसाब से खर्चे थे। अब कमाई ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से ज़्यादा खर्चे हैं। अब जिनकी तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख और 80,000 रुपये थी उनको तो नहीं महसूस होता। हम लोग तो रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले आदमी हैं ना। अगर हम 400-500 रुपये का कमा के अपना परिवार संचालन कर रहे हैं तो उसमें भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा मेहनत है। चुनाव की बात कर लेते हैं। इस बार जो चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या लगता है? आप बैठते होंगे, आप चर्चा होती होगी, तो क्या चर्चा है? इस बार परिवर्तन होगा या फिर से? नहीं, फिलहाल मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, ना ही योगी जी से कोई दिक्कत है। फिलहाल ये कि हाँ उन्हीं की सहमति है। अच्छा, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कैसा था उनका कार्यकाल? अब कार्यकाल उनका क्या बताएं साहब, वो अच्छे हैं, बहन जी अच्छी हैं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन जो उनकी सारा सिस्टम बिगड़ता उनकी सेना से है। राजा सभी अच्छे हैं। जो भी समस्या होती थी, जो उनके कार्यकर्ता वो लोग थोड़ा ज़्यादा दबाव डालते थे, उनसे परेशानियां होती थी, और कोई बात थोड़ी है। तो ये हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पे थे, लोग थे, इनसे बात रखते थे, लोग अपनी राय रखते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।